प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। प्रिया प्रभु मन छोड़ दिया, बस अब सब कुछ तेरा हो। प्रिया प्रभु मन छोड़ दिया, बस अब सब कुछ तेरा हो। तन और मन तुझे दिया, यीशु प्रियतम मेरा हो। तन और मन तुझे दिया, यीशु प्रियतम मेरा हो। लाखों में मेरा वो प्रिय, एक ही मेरा प्रिय है। लाखों में मेरा वो प्रिय, एक ही मेरा प्रिय है। आज का संदेश परमेश्वर का दास जब्बार सिंह दबराज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। आज हम एक अध्याय से मनन करेंगे और उसका दूसरा राजा 5 अध्याय और 1 से हम 13 तक हम पढ़ेंगे। 13-14 तक हम उसको पढ़ेंगे। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, यहाँ पर आराम के राजा का नामान नाम एक सेनापति, जो अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। और यह सूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। यहाँ पे थोड़ा सा आप विचार कीजिए। वो सेनापति आराम के राजा के लिए वो सेनापति के रूप में काम करता है। बहुत अच्छा बलशाली है, बहुत अच्छा उसका अंदर ताकत है, बहुत अच्छा उसके पास सब कुछ है, लेकिन प्रिय भाइयों उसको कोढ़ था। इंसान कितना भी बड़ा हो, कितना भी ईश्वर में हो, कितना भी धन में हो, कितना पढ़ा लिखा हो, कितना भी सुंदर हो, यदि उसके जीवन में पाप है तो उसके आगे सब व्यर्थ है। जैसे ये नामान जो सेनापति सूरवीर था, प्रतिष्ठित था, लेकिन उसको कोढ़ था। और उसने राजा अरामियों को विजयी दिलवाया, इतना उसके अंदर ताकत था। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, यहाँ पर हम विचार करना है कि हमारा बल हमको पाप से नहीं बचा सकता है, हमारा शक्ति हमको स्वर्ग लेके नहीं जा सकता है, हमको क्या है, हमारा ज्ञान हमको स्वर्ग लेके नहीं जा सकता है। यहाँ पर देखते हैं इतना बड़ा सेनापति, लेकिन उसको कोढ़ है। प्रिय भाइयों, हम भी पाप और अपराध में पड़े हुए थे, हम भी पाप और अपराध में मरे हुए थे। आज से 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया। हमें भी वो पाप का कोढ़ था जिसे हम छूट नहीं सकते थे, लोग हमसे घृणा करते थे, लेकिन प्रभु ने हमें उससे छुड़ाया। यहां पर हम देखते हैं वो एक छोटा सा लड़की को बंधुआई में लेकर आया और वो लड़की ने उस घर में उसकी पत्नी को सेवा के लिए उसको रखा। लेकिन उस लड़की ने उस अपना राजा को, वो सेनापति को देखा, वो अच्छा है, लेकिन वो अपने आप को ढांपे रहता है। उसने स्वामिनी से कहा, यदि ये हमारे स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर सकता है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, यहाँ पर सोचने वाला बात है
एलिसा नाम भविष्यवक्ता के बारे में वो लड़की ने गवाही दिया। एक संदेश उस परिवार में उसने छोड़ा। जबकि कोई गुलामी में आता है, धार्मिकता का कोई काम नहीं करता है, क्योंकि वो गुलामी में है, उसके माँ बाप नहीं है, दूसरे लोग हैं। लेकिन वो लड़की ने उस जीवित परमेश्वर के बारे में एक संदेश दिया कि हाँ, हमारा देश में जाओ, वहां पर एक भविष्यवक्ता है और वहां पर आपका कोढ़ चंगा करेगा। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, देखते हैं हम, वो राजा को ये जब मालूम हुआ, उसने पत्र लिखा और पत्र में लिखा तो वहां का राजा के पास वो पत्र पहुंचा और वो राजा जब पत्र को पढ़ा, उसने कहा, अरे सोच विचार करो, हम जब 7 पद को पढ़ेंगे वहां पर लिखा, मैं क्या जिलाने वाला परमेश्वर हूं। उस पुरुष ने किसी को इसलिए भी उसको कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हो ना हो ये मुझे युद्ध का कारण ढूंढता है, उसने बोला। फिर वहां का एलिशा ने बताया, अरे उसको मेरे पास भेजो, चंगाई हो जाएगा। जब वो गया, सब कुछ लेकर गया और हम देखते हैं एलिशा का दूत ने जाकर उससे कहा, जाओ यरदन में 7 बार डुबकी मारो, वो ठीक हो जाए। सेनापति बहुत क्रोध हो गया। मैं सोचा था मैं इसके यहाँ पे आया, मेरा घाव पर वो हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा। बहुत क्रोधित हुआ और मुझे बोला कि नदी में जाकर, क्या इससे अच्छा बड़ा मेरा देश में इससे बड़ा बड़ा नदियां हैं, मैं वहां पर भी नहा सकता था। प्रिय भाइयों, उसका जो दास ने कहा, स्वामी कोई भारी काम करने के लिए नहीं बोला है, जस्ट डुबकी लगाना है। और देखते हैं वो यरदन नदी में ही 7 बार जाकर डुबकी मारा। प्रिय भाइयों, उसका कोढ़ चंगा हो गया। कितना अद्भुत बात है। सेनापति था, कोढ़ी था, लेकिन उस लड़की का गवाही से उसका जीवन बच गया। उसका जीवन जो कोढ़ से भरा हुआ था, परमेश्वर ने उसे चंगाई किया। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हमारा भी जीवन ऐसा ही था। हम भी पाप का कोढ़ में थे, हम भी उस कोढ़ से निकल नहीं सकते थे, हम भी उससे भाग नहीं सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू से हमारा उस पाप का कोढ़ को धो दिया और हमें शुद्ध और पवित्र किया, अपनी संतान बनाया। उस प्रभु का हम महिमा करें, उस प्रभु की हम बड़ाई करें, क्योंकि वो महान है, क्योंकि हम उसकी महिमा करें। क्यों और कहें, प्रभु आपने हमें पाप का कोढ़ से बचाया, आपने हमारे जीवन में उद्धार दिया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, उस परमेश्वर का महिमा करें, उस परमेश्वर की बड़ाई करें। जैसे नामान कोढ़ी ने परमेश्वर का महिमा किया, उसका जो शरीर कोढ़ से भरा हुआ था, जब उसने डुबकी मारा, उसका शरीर बच्चे के जैसा हो गया। कितना अद्भुत बात है, ये परमेश्वर ने किया। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, उसका कोढ़ और पाप दूर हो जाता है। लेकिन स्वीकार करना। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, प्रभु ने हमारे जीवन में ऐसा काम किया है, हमें पाप का कोढ़ से बचाया है। वो प्रभु का महिमा करे, वो प्रभु की बड़ाई करे, क्योंकि वो महान है। आपने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह।